नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां राजस्थान के किसानों और आदिवासियों के दमदार संघर्षों की कहानियां लिखी हुई हैं। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये सम्मान और अपने हक की लड़ाई थी, जिसने उस पूरे क्षेत्र का भविष्य ही बदल दिया। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अपनी मेहनत की कमाई पर सिर्फ लगान ही नहीं, बल्कि 1, 2, 10 भी नहीं, पूरे 84 तरह के अलग-अलग टैक्स देने पड़ रहे हों। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वो हकीकत थी जिसने राजस्थान में विद्रोह की आग भड़काई थी। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह हुए क्यों? दरअसल इनकी जड़ें थीं राजस्थान की रियासतों की उस दमनकारी सामंती व्यवस्था में। वहीं वो जमीन तैयार हुई जिस पर असंतोष के बीज पनपे। तो देखिए, किसानों पर एक तो भारी भरकम भू राजस्व था ही, उसके ऊपर से लाग बाग मतलब तरह तरह के सेस, और फिर बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, इन सब का बोझ था। और जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, अकेले बिजोरिया की ही बात करें तो किसानों पर 84 तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। मतलब ये तो सचमुच कमर तोड़ देने वाली बात थी। और इसी दमन के बीच से, इसी के केंद्र से उभरा बिजौलिया किसान आंदोलन। ये राजस्थान का पहला संगठित, अहिंसक और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, पूरे 44 सालों तक। हमारे जो सोर्स दस्तावेज हैं वो भी इस आंदोलन को बहुत अहमियत देते हैं। इसे संगठित किसान प्रतिरोध में एक मील का पत्थर माना जाता है। एक ऐसा आंदोलन जिसने आगे चलकर पूरे भारत में ना जाने कितने और आंदोलनों को प्रेरणा दी। और इस आंदोलन की हिम्मत तो देखिए, ये 44 साल 3 अलग अलग फेजेस से गुजरा। पहले दौर में साधु सीताराम दास जैसे स्थानीय नेताओं ने इसे संभाला, फिर दूसरे दौर में विजय सिंह पथिक ने इसमें एक नई जान फूंकी, और आखिर में माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं ने इसे अपने अंजाम तक पहुंचाया। बिजोलिया की जो कामयाबी थी ना, वो एक चिंगारी साबित हुई, और इस चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे राजस्थान में आग फैला दी। बहुत जल्द दूसरी रियासतों में भी किसानों के विद्रोह की एक पूरी लहर शुरू हो गई। हाँ, बिजौलिया से ही प्रेरणा लेकर बेगू, बूंदी, शेखावटी और अलवर, इन सब जगहों पर किसान अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, जहां एक के बाद एक विद्रोह भड़कते चले गए। लेकिन इस विरोध का जवाब अक्सर बहुत ही क्रूरता से दिया जाता था। रियासतों ने इन आवाजों को दबाने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग किया, जिससे कई बहुत दुखद घटनाएं हुईं। अलवर में 14 मई 1925 को हुआ नींबूचाणा हत्याकांड इसी क्रूरता का एक प्रतीक है। हुआ ये कि यहां बढ़े हुए टैक्स का विरोध करने के लिए हजारों किसान शांति से इकट्ठा हुए थे और उन पर गोलियां बरसा दी गईं। इस घटना की भयानकता की तुलना अक्सर जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ये घटना इतनी ज्यादा क्रूर थी कि खुद महात्मा गांधी ने इसकी कड़ी निंदा की, और उन्होंने इसे क्या कहा? दोहरी डायरशाही। मतलब उन्होंने इसे जलियांवाला बाग से भी ज्यादा भयानक बताया। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हत्याकांड कितना गंभीर रहा होगा। अच्छा, एक तरफ किसानों का संघर्ष चल रहा था, और उसी के समानांतर आदिवासी समुदाय भी लड़ रहे थे, खासकर भील समुदाय। वो शोषण के खिलाफ और अपने जंगल के अधिकारों के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ सम्मेलन आदिवासी प्रतिरोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। ये भीलों की एक शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन इसका अंत एक बहुत भयानक त्रासदी में हुआ। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर लगभग 1500 भील आदिवासी शहीद हो गए थे। यह संख्या अपने आप में इस त्रासदी की भयावहता को दिखाती है। ये इतिहास का एक काला दिन था। और इस घटना का ऐतिहासिक महत्व कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोर्स दस्तावेज इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। ये नाम ही इसकी दुखद कहानी बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि इन सभी संघर्षों का, इन आंदोलनों का नतीजा क्या निकला? देखिए, इन सामूहिक आंदोलनों का इस पूरे क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर एक बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला असर पड़ा। सबसे पहले तो इन आंदोलनों ने आम लोगों में एक राजनीतिक चेतना जगाई। सामंतों और रियासतों को मजबूर किया कि वो किसानों की शिकायतों पर ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने दमन के खिलाफ अलग अलग जातियों और समुदायों को एक साथ ला खड़ा किया, भविष्य के नेताओं को तैयार किया, और पूरे भारत के संघर्षों के लिए एक प्रेरणा बन गए। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक ऐसा आंदोलन जो संगठित था, दशकों तक चला, और वो भी अहिंसक तरीके से,
इसकी कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की समझ को कैसे बदल देती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नामों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अनगिनत ऐसे नायक भी थे जिनका नाम शायद हम जानते भी नहीं।